अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारे रूटीन की चैनल की वीडियो से थोड़ी सी हटके है। मौजू इतना अहम था कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। आप लोगों को पता ही होगा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने $1 अरब सऊदी अरेबिया को वापस कर दिया है। $1 अरब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और अगरचे वो सऊदी अरब के लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं भी होगी। $1 अरब का सीधा सीधा मकसद है कि तकरीबन 170 अरब रुपया, 170 अरब रुपया फ़ौरन से करंट। आप लोगों को पता ही है कोविड की सिचुएशन से हम अभी रिसेंटली गुजरे हैं, बल्कि गुजर रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर $1 अरब का जाना, और वो भी फ़ौरन से जाना, यकीनी तौर पर इसकी अगर कड़ियाँ मिलाएं तो कहानी कहीं काफ़ी दूर तक जाएगी। कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से समराइज़ करें। अगर हम इसके पीछे चलें, पाकिस्तान काफ़ी अरसे से सऊदी अरब को ये गुजारिश कर रहा है कि आप OIC का अजलास बुलाएं, और उसके अंदर और स्पेशली कश्मीर के ऊपर बुलाएं। हमारी यानी कि पाकिस्तान की इमरान खान की गवर्नमेंट की बार बार की ये रिक्वेस्ट के बावजूद भी सऊदी अरब ने अजलास नहीं बुलाया। बेसिकली फ़ॉरेन जो जितने भी आपके फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका एक अजलास होता है, और उसके अंदर वो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं जो मुख्तलिफ कोई भी मौज़ू ज़ेर बहस होता है OIC के अंडर। तो पाकिस्तान से शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान की गवर्नमेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि काइंडली आप इस अजलास को बुलाएं, लेकिन वो नहीं बुलाया जा रहा। तो उसका सिंपल और बड़ा सादा सा ही जवाब मिलता है कि वो इंडिया की तरफदारी कर रहे हैं। अगरचे सऊदी अरेबिया हमारे लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टफुल है रिगार्डिंग के हमारे जो हरमैन शरीफैन हैं वहाँ पे मक्का मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा, वो हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन अगर हम ओवरऑल किरदार देखें सऊदी गवर्नमेंट का, तो वो अमेरिकन नवाज़ या इसराइल नवाज़ हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों का जो फोरम बनाया गया OIC, वो उस तरह से कभी इफ़ेक्टिव रहा ही नहीं, या उस तरह से इफ़ेक्टिव हो ही नहीं सका। तो पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद भी वो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने बड़ा एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की। और सॉरी, इससे पहले एक और चीज़ वो ये है कि आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले महातीर मोहम्मद ने कुआलालंपुर के अंदर एक समिट बुलाई थी। उसके रुए रवां 3 अशखास ही थे। महातीर मोहम्मद साहब थे, तैयब अर्दगान साहब थे, और यहाँ से इमरान खान साहब थे। वो समिट फाइनलाइज हो गई, स्टार्ट हो गई, लेकिन ऐन मौके के ऊपर पाकिस्तान को उस समिट से पीछे हटना पड़ा। सारी दुनिया को पता चल गया, बल्कि तैयब अर्दगान ने तो इस हद तक कह भी दिया था कि पाकिस्तान इस समिट से पीछे हटा है सऊदी अरेबिया की वजह से, क्योंकि सऊदी अरब ने धमकी दी थी कि अगर आप इस समिट के अंदर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम ममालिक भी थे और ये कभी उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे कश्मीर के मौजू के ऊपर, और तुर्की वैसे ही सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ है। तो वहाँ पर ये कभी उम्मीद थी कि काफ़ी सारे इस्लामी ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे। अब हुआ इस तरह से कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी कि मैंने आपके पास जो पैसे रखवाए हैं, 3-3.5 अरब, जब ये गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त उन्होंने दिए थे, एज ए लोन नहीं दिए थे, बल्कि दिए थे कि एज ए हमारी हेल्प है, आप अपने बैंक्स में रख लें ताकि आप डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं। और 3-3.5 अरब का ऑयल भी था कि हम आपको देंगे, 3-3.5 अरब। तो वो खैर वो उस तरफ चले गए कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो एक तो हम तो आपसे पैसे भी वापस ले लेंगे, नंबर 2 हम आपसे पैसे वापस तो लेंगे ही लेंगे, हम आपके जितने भी यहाँ पर शहरी हैं हम तमाम को सऊदी अरेबिया से बेदखल कर देंगे। तो यहाँ पर आकर कुछ कड़वे घूंट गवर्नमेंट्स को, जो ऊपर लेवल के लोगों को भरने होते हैं, जो कि शायद जिनका आइडिया हमें नहीं होता, तो उस पर इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेप पीछे चली गई, और उन्होंने उस समिट में अपनी शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिस पर न सिर्फ महातीर मोहम्मद बल्कि तैयब अर्दगान भी शदीद नाराज़ हुए थे कि ये आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और आप लोगों को आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो वक्त की ज़रूरत थी। अब पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद भी वो OIC का अजलास नहीं बुलवा रहे, तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम लिया। पाकिस्तान ने अब ये कोशिश की है, या इस तरफ सोच लिया है कि हमें सऊदी अरेबिया के ज़ेर तसल्लुत से निकलना है। वो जो हम उनकी रिस्पेक्ट रिगार्ड तो खैर एक अपनी जगह है,
लेकिन वो हमें मुश्किल वक्त में कहीं ना कहीं पर काम भी आते हैं। और जब अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को भी पता है कि अगर उसके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आया तो वो पाकिस्तान ही है जो उसकी हेल्प कर सकता है, और पाकिस्तान ने ऐसा साबित भी किया है। चाहे कोई फ़ौजी ट्रेनिंग हो तो पाकिस्तान उनके तमाम फ़ौजियों की ट्रेनिंग्स करवा रहा है, चाहे उनकी पुलिस की ट्रेनिंग है तो वो पाकिस्तान करवा रहा है। अगर हरमैन शरीफैन के ऊपर कोई भी मैली नज़र से देखता है तो सबसे आगे पाकिस्तान ही नज़र आता है, रादर देन कोई और कंट्री या किसी और मुल्क की तरफ से। तो हुआ भी ये कि पाकिस्तान पीछे हट गया। अब पाकिस्तान जब पीछे हटा तो उसके पास ऐसे तो नहीं हट सकता था, तो पाकिस्तान ने फ़ौरन से उनका जो $1 अरब था वो वापस किया। आप आइडिया कर सकते हैं कि हाउ टेंस द सिचुएशन इज़। $1 अरब करंट गवर्नमेंट का फ़ौरन से निकालना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अगर आप इस पिक्चर के दूसरे रुख की तरफ देखें, इधर से इन्होंने पैसे निकाले और दिए सऊदी अरब को, और दूसरी तरफ से चाइना ने $1 अरब आपके अकाउंट में डाल दिया। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान चल रहा है, और अभी जो देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, जो इंटरनेशनली समझा जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाने के लिए जा रहा है। अभी OIC है, जो जितने भी मुस्लिम उम्मा के ब्लॉक्स बनते हैं, सऊदी अरेबिया सबको लीड करता है, सबको हेड करता है। लेकिन अभी पाकिस्तान हेड करने के लिए जा रहा है एक ऐसे ब्लॉक को कि जो कि बेसिकली मुस्लिम नवाज होगा, मुसलमानों की पॉलिसीज़ को देखेगा, मुसलमानों की चीज़ों को देखेगा। पाकिस्तान उसको हेड करने के लिए जा रहा है। एक तो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है वो सबके सामने है, दूसरा पाकिस्तान एटॉमिक एक पावर है, और तीसरा पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पूरी दुनिया को और मुस्लिम उम्मा को तो पता ही पता है सबको कि वो कितनी पावरफुल फ़ौज है। इतनी पावरफुल फ़ौज मुस्लिम उम्मा में से किसी के पास भी नहीं है। तो पाकिस्तान हेड करने के लिए जा रहा है इस ब्लॉक को, और जो कि काम करेगा न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। तो ये हमारे लिए, आपके लिए, सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत रिगार्ड की बात है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, इट डजेंट मैटर वो किसी की भी ABC XYZ की है, उन्होंने ये इक़दाम उठाया कि पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, जो रिगार्ड है वो आगे जाए। अदरवाइज़ सऊदीज़ के लिए, मादरत के साथ, मकामात मुक़द्दसा एक अपनी जगह पर हैं, लेकिन सऊदीज़ के लिए तो हम जस्ट लाइक सर्वेंट है ना। हमारी जितनी भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, सबको पता है कि वो किस कदर सख्त काम लेते हैं और वहाँ पर क्या मजदूरी है। हमारे नो डाउट बहुत से रेमिटेंसेस वहाँ से आते हैं, हमें शायद वो भी मुस्तकबिल करीब में, अब ये तो पाकिस्तान की तरफ से था, पाकिस्तान ने एक इक़दाम उठा लिया, एक सख्त इक़दाम उठा लिया और उस तरफ चले गए। अब हमें ये भी देखना होगा कि सऊदी अरब क्या करता है इस मामले में, वो किस तरह से वापस आता है और वो किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाता है। तो अल्लाह करीम से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क व मिल्लत के लिए, हमारे कौम के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतरी का मामला फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें कामयाब करे, और ये जो स्टेप हमारी करंट गवर्नमेंट ने उठाया है, अल्लाह करे कि ये मुल्क व मिल्लत के लिए और हमारे लिए सूदमंद साबित हो। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।